ज़ालिकल किताब, वो वाली जी। किताब जिसके बारे में तुम्हें बता दिया था, वो है ये किताब। आ जाओ, आओ, आओ, देखो, पढ़ो, इसको सुनो, समझो। अब वो जो उनका मुआवजा है वो कहाँ है? हमारे हाथ में है। कहाँ है मेरे ऊपर? हम्म। हमारे हाथ में है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको अलमारी पे रख रहे हैं और सवाब के लिए पढ़ रहे हैं। कुरान ऐसी ऐसी किताब है जिसको कोई जो है ट्रांसलेट नहीं कर सकता। हम जो तर्जुमा करते हैं वो हम अपनी ज़बानों के हिसाब से, जिसमें ज़्यादा सहूलत है या जो ज़्यादा करीबुल माना हो सकती है चीज़, उसको जो है हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये किताब ऐसी किताब है जिसके ताल्लुक से पिछली उम्मतों को जो है ऑलरेडी आगाह किया गया था कि आखिर रेवलेशन आएगी, तो उस पर जो है फिर सारों को बिलीव करना है, यकीन करना है, और वो सारे किताबों का निचोड़ होगी, यानी वो जो है इख्तिताम करने वाली होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जनाब सलाम। इमाद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम भाई, आप कैसे हैं? सब अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आज जो है हम इब्तिदा करेंगे इंशाल्लाह अलिफ लाम मीम से, और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा पहला सेशन रिकॉर्ड किया जाए उसके इब्तिदा के हवाले से। तो सूरह बकरा की जो पहली दो तीन आयत हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो यहाँ से हम इब्तिदा करते हैं। आप थोड़ी सी रोशनी डालिए इन आयत के जो लफ्जी तर्जुमा है उसके ऊपर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अज़ीज़ साथियों, हम जो है सूरतुल बक़रा की पहली आयत को देख रहे हैं। सूरतुल बक़रा, पहले तो जो है इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड हम देख लें कि ये कौन-सा सूरा है, मक्की पीरियड वाला सूरा है या जो है मदनी पीरियड वाला। तो ये जो है ऐसा सूरा है जो मदीने में नाज़िल हुआ, और इस सूरे की बहुत अहमियत है। पहली चीज़ तो ये कि दिस इज़ वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द कुरान। ये कुरान का सबसे जो है बड़ा सूरा है जिसमें मोर देन 250 जो है आयतें मौजूद हैं, और ये जो है मदीना में नाज़िल हुआ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बार-बार, बार-बार पढ़ते रहने की ताकीद की है। इसमें हमको लाइफ़ के सारे जो है एस्पेक्ट्स मिल जाते हैं। वहदानियत का इसके अंदर तज़किरा है, रिसालत का इसके अंदर तज़किरा है, और जो है हेवेंस और हेल के बारे में, जन्नत और जहन्नम दोनों के बारे में जो है तज़किरा है। यानी इस दुनिया में जिस मकसद के लिए हम आए हैं, अगर इस सूरे को सही ढंग से अगर हम पढ़ लें और इसी सूरे पर अमल अगर हम कर लें अपनी ज़िंदगी में, तो हम हमारी इस दुनिया को और आखिरत को दोनों को जो है सँवार सकते हैं इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो तर्जुमा हम पहले देखेंगे। ये जो सूरा स्टार्ट होता है, ये बड़े ही यूनिक लेटर्स के साथ, मिस्टिकल लेटर्स के साथ जो है ये स्टार्ट होता है, जो कि कहलाए जाते हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत। मुक़त्तआत के मायने आते हैं जो काट-काट कर जो है पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं मुक़त्तआत। यानी कि और जैसे इसमें कता से है, कता, यानी कि एग्ज़ैक्टली। ना जुड़ी हुई चीज को हम कहते हैं कि जैसे ये कती जो है, मतलब एक इंडिविजुअल चीज है। तो जी, जी। हरूफ मुकत्तात मीन्स के जो हरूफ हुँ। जुड़े हुए ना हो, अलग अलग हो। हाँ, जो हुरूफ़ जो है जुड़े हुए ना हो के बजाय हम ऐसे इसको बोल देंगे कि जुड़े हुए तो दिखते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते जुड़े हुए अंदाज़ में। सही। इनको पढ़ा जाता है इंडिविजुअली। सही। अलिफ लाम मीम दिखने में जो है मिक्सअप है, लाम और मीम दोनों, लेकिन लाम को अलग पढ़ेंगे, मीम को अलग पढ़ेंगे, अलिफ को अलग पढ़ेंगे। तो इनको जो है हुरूफ़ मुक़त्तआत कहा जाता है। ये 14 लेटर्स हैं जो 29 सूरास के शुरू में आए। 29 सूरतों के शुरू में आए हैं। बिल्कुल जो है मिस्ट्री है इसके तर्जुमे के ताल्लुक से। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की इसके तर्जुमे को करने की, इसको डिकोड जो है करने की। एक प्यारी बड़ी जो है हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर किताब का कुछ ना कुछ सीक्रेट रहता है, वैसे ही कुरान का सीक्रेट है हुरूफ़ मुक़त्तआत। यानी ये जो है सीक्रेट रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने, और कोशिश की है लोगों ने इसको डिकोड करने की, लेकिन स्टिल आखिर में सबने यही कहा कि इसके सही मायने, सही मतलब, सही मफ़हूम अल्लाह तबारक व तआला को ही पता है। और ये इसको एज़ एन अटेंशन जो है ग्रैबर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था अरब के ज़माने में, कि शुरुआत में जो है ये हुरूफ़ कहे जाते ताकि लोग उसकी तरफ ध्यान दें कि क्या बात बताई जा रही है।
ऐसे लेटर्स क्यों दोहराए गए कि जिसके कुछ मायने समझ नहीं आ रहे। उसके बाद जो है अल्लाह कहते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका के असल मायने अगर हम देखें तो हारून में हमने पिछले कोर्स में किया था। ज़ालिका के जो है मायने डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की शक्ल में हादा हाउलाई ज़ालिका उलाइका, हादा दिस हाउलाई दीज, ज़ालिका को हमने कहा था दैट, उलाइका दोज, ज़ालिका दैट। यहाँ पे ज़ालिका वर्ड यूज़ हुआ है लेकिन जो है तर्जुमा हम कर रहे हैं ये के साथ। तर्जुमा होना चाहिए वो, लेकिन तर्जुमा हम करते हैं ये। तो ज़ालिकल किताबु, ये किताब, ला रैब फीह, नहीं है शक इसमें, ये किताब नहीं है शक इसमें, फीही हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है इसमें मुत्तकियों के लिए। तो ये इसका जो है लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। इस पर जो है हम थोड़ा-सा डिस्कशन को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। आप जो है अपना नुक्ता जी, रखें आपको पता है ज़ालिकल। कि मेरी राय इस बारे में बहुत ही वाज़ेह है। मैं कई दफ़े इस बात का बरमला इज़हार भी कर चुका हूँ कि ये जो हमारा तर्जुमा है, इसमें हम लफ्ज़ ये से क्यों स्टार्ट करते हैं, बल्कि इसको लफ्ज़ वो से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसे ज़ालिक का मतलब है वो। तो असल में अगर देखा जाए तो जब लफ्ज़ वो से बात स्टार्ट की जाती है तो इसको तफसीर बयान करने में थोड़ी-सी दिक्कत पेश आती है, इस वजह से इसकी जो इब्तिदा है वो ये से की जाती है कि ये वो किताब है। हकीकत ये है कि इसका लफ्ज़ी तर्जुमा बनता ही वो है, सिर्फ़ वो किताब, हुँ, ज़ालिकल किताब, लफ्ज़ी तर्जुमा वो किताब। तो क्या हुँ, हुआ कि वो किताब ये है, ये वाली। आप समझ रहे हैं हुँ, कि हुँ, वो वाली हुँ, हुँ। किताब ये है जिसमें क्या नहीं है, शक नहीं है। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह। अच्छा, मैंने बहुत सारी जगहों पे इसको तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई सही तफ़सीर ऐसी नहीं मिली जिसमें इसका सही जी, तरह से जो है वजह बताई गई हो कि इसको हम ये क्यों कहते हैं। कुछ जी, उलमा की अपनी एक तफसीर है जिसमें उन कुछ का इशारा है कि वो कहते हैं कि इस वो से मुराद अलिफ लाम मीम है, कुछ का मुराद कुछ है, बट मेरी राय ये है कि ज़ालिक से मुराद वो किताब है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने पुरानी किताबों में किया था। यानी कि जी, ज़बूर और इंजील में जिस किताब के बारे में अल्लाह ने यहूदियों को बताया था कि वो जी, एक किताब ऐसी मैं तुम्हें दूँगा, ये तुम लोगों पर आएगी कि जिसमें कोई शक नहीं होगा। वो कौन-सी किताब है? वो ये किताब है। इसकी जो मुझे तौजीह मिली, इसकी जो मुझे दलील मिलती है, वो मिलती है सूरह शूरा, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुँ, कहते हैं कि व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। आप समझ रहे हैं? यानी कि ये वो किताब है जिसका ज़िक्र हमने पहली किताबों में किया है। अब जी, सवाल ये है कि हमने इस बात को आज तक क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं गौर किया और हम सिर्फ़ इसी पे क्यों ज़िक्र करते हैं कि ये किताब नहीं। अब ये देखिए कि ये सूरह बकरा जहाँ से शुरू हो रही है, सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो यहूदियों से मुखातिब है। मदीने में आई है, पूरी की पूरी मदीने में आई है। मदीने में जी, कौन थे? यहूद व अंसार। एग्ज़ैक्ट। ठीक है? अल्लाह ताला ने हुँ, उनको दावत दी है। ये दावत उनके अल्लाह क्या कह रहा है कि ये कलाम का सिलसिला मैं वहीं से जोड़ रहा हूँ जहाँ से तुम्हारे नबियों से पहले वालों से टूटा था। ये क्या है? ये जी, तसलसल है, ये तसलसल है ना? ये जी, तसलसल है क्या कहते हैं उम्मत इब्राहिमी का। ये हुँ, तसलसल है उन्हीं नबियों का जो पहले आ चुके हैं नबी, मतलब दादा तो इब्राहिम तो सबके एक ही है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या करा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा है जहाँ से वो सिलसिला कलाम मुनक़ते हुआ था, और अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों से पहली बात शुरू की है इस हवाले से, उनसे कहा कि वो किताब जिसके बारे में मैंने तुम्हें ज़बूर और इंजील में और दूसरी चीज़ों में मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ जगहों में बताया था, वो ये वाली किताब है। हुँ, इसके बारे में कोई शक नहीं है। जी, ज़ालिकल किताब, वो वाली जी, किताब जिसके बारे में तुम्हें बता दिया था, वो है ये किताब। आ जाओ, आओ, आओ, देखो, पढ़ो, इसको सुनो, समझो। अल्लाह की वो दावत है। तो पहले ही लफ्ज़ के ऊपर अगर आप कुरान के गौर करें तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जी, कितनी दानाई है, कितनी दानाई है, जी, कितनी दानाई। सूरह बकरा पूरी की जी, पूरी यहूदियों से है। अल्लाह ताला उनको दावत जी, दे रहे हैं। पहले उनको जी, जी, बताया, पहले उनके उनकी अच्छाइयाँ बताई, उनकी बुराइयाँ बताई, उन पे इनामात बताए। मैंने जी, उसका जी, पूरा एक तज्ज़िया किया तो ऐसे है जैसे कि पहले अल्लाह ने एक डेफ़िनिशन बताई। उस जी, डेफ़िनेशन के बाद अल्लाह ताला ने फिर उनके ऊपर उनको बताया कि उनके क्या-क्या अच्छे काम थे, फिर बताया क्या बुरे काम थे, क्या इनामात किए। और आखिर में हुँ, ऐसे है जैसे क्वेश्चन आंसर है, यसअलूनका तुमसे सवाल करते हैं, तुमसे स एफएक्यूज़ जैसे होते हैं ना, किसी एक जी, मज़मून के आखिर में नीचे में जी, एफएक्यूज़ लिखे हुए होते हैं, इसी तरह से आखिर में एफएक्यूज़ हैं। तो सूरह बकरा बेशक, बेहतरीन ज़बरदस्त सूरह है। आप उसको पढ़ेंगे ना, आप कहेंगे वाह! जी, क्या मतलब। तो इस छोटे से लफ्ज़ के ऊपर किताब लिखी जा सकती है, ज़ालिक के ऊपर।
कि अल्लाह ने बिल्कुल कैसे सही, जो है ना बिल्कुल इसको सही। जोड़ा है। तो आपने मुझे मौका दिया बात करने का, जी। वरना मैं तो नहीं, आपको बहुत सुनने अच्छा के लिए आया पॉइंट हूँ आपने यहाँ रखा। पे। मैं तो आपको सुनना जी, चाहता हूँ। बहुत, बहुत। जी। नहीं, बहुत, बहुत बेहतरीन पॉइंट आपने रखा। और मेरी भी राय जो है इसमें यही है कि इशारा जो यहाँ पर है, एक तो ये कि उलमा ने इसके अंदर जो तफ़सीर लिखी है कि ज़ालिका का लफ्ज़ यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ बजाय हाज़ा के। होना तो चाहिए था कि जब आप ये किताब का तर्जुमा कर रहे हैं तो हाज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हाज़ल किताबु ला रैब फ़ी, ये किताब जिसमें शक नहीं। मगर ज़ालिका का जो लफ्ज़ यहाँ मेंशन है, उलमा लिखते हैं कि जो है ताज़ीम के लिए दूर वाले लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जो है अल्लाह तबारक व तआला अपने लिए जो है अना के बजाय नहनु के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना दिक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने जो है ज़िक्र को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं। तो हम जब बोल रहे हैं अल्लाह, तो क्या नऊज़ुबिल्लाह 2-3 खुदाओं की तरफ इशारा है? नहीं, ये ताज़ीम में जो है इंसान अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को लेते हुए या कद्र मंज़िलत को देखते हुए इस तरीके के अल्फ़ाज़ को जो है चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ज़ालिका का जो लफ्ज़ आया है, मुक़द्दस किताब के तरफ इशारा है। इसीलिए ज़ालिका से उसको जोड़ा गया। लेकिन जो आपने पॉइंट रखा है वो सूरह शूरा की आयत को जोड़ते हुए बिल्कुल सही जो है आपने उसको जोड़ा, क्योंकि ये किताब ऐसी किताब है जिसके ताल्लुक से पिछली उम्मतों को जो है ऑलरेडी आगाह किया गया था कि आखिर रेवलेशन आएगी तो उस पर जो है फिर सारों को बिलीव करना है, यकीन करना है, और वो सारे किताबों का निचोड़ होगी, यानी वो जो है इख्तिताम करने वाली होगी। उसके बाद फिर कोई मॉडिफ़िकेशंस या जो है कोई चेंजेस या कोई नई किताब या कोई नए पैगंबर या नई वही आने वाली नहीं है। तो इसका तर्जुमा अगर हम इसको देखें तो तर्जुमा ऐसे इसको करेंगे हम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, ये वो किताब है, नहीं है शक इसमें, वो ये किताब वो ये है, किताब है। वो ये यही तो मैं यही तो कहता हूँ कि जो जब हम इसको शुरू करते हैं तर्जुमे को कि ये वो जी। ये है कहाँ कहाँ लिखा है ये, जालिक का मतलब तो है ही वो। हुँ, हम इसको वो से शुरू ही क्यों कर ये से शुरू ही क्यों करते हैं? हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, आप आप ये कह सकते हैं कि हम चूंकि मुहावरतन तर्जुमा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हकीकत ये है कि अगर हम लफ्जी तर्जुमा जैसे अल्लाह ने हमें बताया हम वैसे ही करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। हमने ये इसमें जी। अपनी फ़हम से लगाया ना ये हमने क्या लगाया? ये हमने अपनी फ़हम से हुँ, लगाया। लेकिन अगर लफ़्ज़ी हुँ। तर्जुमा करें तो जी। वो सही होता है कि वो, ज़ालिक वो। हुँ। तो जी, जी, जी। लफ्ज़ ब-लफ्ज़ अगर हम जाएँ तो वही जैसा आप बता रहे, ज़ालिकल किताबु, वो किताब ला रैब फ़ीह, नहीं है शक इसमें, ठीक है? अब चूँकि सेंस ये बन रहा है कि सामने हमारे किताब वो मौजूद है, और कुरान ऐसी ऐसी किताब है जिसको कोई जो है ट्रांसलेट नहीं कर सकता। हम जो तर्जुमा करते हैं, वो हम अपनी ज़बानों के हिसाब से, जिसमें ज़्यादा सहूलत है या जो ज़्यादा करीबुल माना हो सकती है चीज़, उसको जो है हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो बेशक, आम फ़हम के लिहाज़ से हम तर्जुमे जो है पकड़ते हैं। तो चूँकि कुरान सामने खुली हुई है, तो इसीलिए जो है हम ये जो है ऐड करते हैं उसमें, कि यही सारी आयतें जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो अब मसला वही है कि शुरू में वो ये किताब बोले या ये वो किताब बोले, सेंस वही बनता है कि हकीकी किताब यही है जो ऑलरेडी पहले स्क्रिप्चर्स में जो है मेंशन कर दी गई। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, वो ये किताब है यानी कि जो ये उन पुरानी ही किताबों की एक्सटेंशन है ना, नया वर्ज़न है एक जी, तरह से आप ये कह सकते हैं कि जैसे हर चीज़ का एक वर्ज़न आता है। आप एग्ज़ैक्ट आज सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो मुख्तलिफ किस्म के जी, सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होते रहते हैं, नया वर्ज़न आता रहता है। तो अल्लाह ने भी जो चीज़ें हमें बना के दी हैं, उनमें भी मतलब इंसान भी मुसलसल उसकी एवोल्यूशन बढ़ रही है आहिस्ता, 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 आहिस्ता। इसी तरह से चूँकि उसका वो इतना ज़्यादा है जी, फ़र्क इतना ज़्यादा है कि आप महसूस नहीं करते, लेकिन एवोल्यूशन तो इंसान की भी हो रही है। तो इस तरह से ये एग्ज़ैक्ट वर्ज़न जो है, ये लेटेस्ट वर्ज़न जी, है। अल्लाह की जी, किताबों की में से जो किताबें हैं उनका ये लेटेस्ट वर्ज़न है जो अल्लाह ने हमें दिया है। और अगेन जी, मैं ये कहता हूँ कि देखिए अल्लाह ताला ने यहूदियों को कहा है, अन्नी जी, फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। और इस सूरा को आप पढ़ें गौर से, आपको अंदाज़ा जी, होगा कि अल्लाह ताला ने उनको किस-किस तरीके से दावत नहीं दी है। बेशक। हर तरीके से उनको दावत दी है। जी, जी, और उसमें हमारे लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं, हमारे लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं। तो इसको इंशाल्लाह हम
डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसके बेशक, अंदर हम इसको डिस्कस करते बेशक। जाएंगे। जी, एक अल्लाह की पॉइंट कलाम इसके है। अंदर हम ये ऐड करेंगे हारून भाई, कि हम जो कह रहे हैं कि ये एक्सटेंशन है या एक नया वर्जन है, लोगों के ज़हन में ये भी सवाल पैदा होता है कि भाई जब अल्लाह तबारक व तआला ही पहली किताबें नाज़िल करने वाले हैं, और कुरान को भी अल्लाह ही ने नाज़िल किया, और अल्लाह ही जो है हर चीज़ के खालिक व मालिक है, तो क्यों बार-बार अल्लाह ताला को जो है नई-नई किताबें रिवील्ड करने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या उन किताबों में कमी थी? या जो है क्यों चेंजेस क्यों? खालिक जब एक ही है, तो फिर जो है नहीं, क्या किताबों में क्या जी। चेंज है? आप चेंज मुझे बताएं ना, बेसिक चेंज क्या है? वही हाँ, मैसेज है, वही सब कुछ है। बेसिक पैगाम तो पैगाम तो जो है जो किताबों में था वही है, तौहीद का, बेसिक बेसिक पैगाम, नेक काम बेसिक का। असूल, बेसिक सब बेसिक चीजें वही है, कोई चीज डिफरेंस नहीं है। वो तो अगर हमारे जैसे इंसान हैं जिन्होंने उसके अंदर और बहुत सारी चीजें इधर उधर से ला के ऐड कर दी हैं, उनको मुख्तलिफ कर दिया है। जी, वरना अगर कहीं जी, कोई पुराना स्क्रिप्चर मिल जाता है और उसको आप कंपेयर करें तो क्या फर्क है? जो 10 कमांडमेंट्स हजरत मूसा लेकर के आए हो थे, सके। जी, वो सब बेसिक चीजें वही आज हम भी पढ़ रहे हैं, उन तमाम बेसिक चीजें। बेशक। तो बेसिक चीजें जी, तो तब्दील बिल्कुल। नहीं हुई हैं। हाँ, अल्लाह मियाँ ने थोड़ा सा हालात और वाकयात इसमें शायद डिफरेंट कर दिए हों, और जी, जो प्रैक्टिकलिटी की चीजें हैं उन चीजों में कुछ थोड़ी सी डिफरेंशिएशन हमारे लिए दे दी हो अल्लाह ताला ने। बट जी, बुनियादी तौर पे तो वही सब चीजें मौजूद हैं जो पहले वाली जी। उम्मतों के लिए थी। रोजा है, नमाज है, ज़कात है, हुँ, और दूसरों का ख्याल रखना है, झूठ ना बोलना है, ईमानदारी से काम करना है, माँ बाप का ख्याल रखना है। ये सब जी, चीजें पुराने लोगों के साथ थी, ये सब चीजें हमारे साथ हैं। अल्लाह को जी, एक मानना सबसे ऊपर, और नबियों के साथ एक एहतराम का रिश्ता जो अल्लाह ने कायम किया, और अल्लाह की जी, किताबों पे ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान लाना, यही सारी चीजें पहले वाले लोगों के साथ भी थी और यही सारी चीजें हुँ, इस किताब में भी हैं। तरतीब जी, थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, कल्चर के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वक्त के हिसाब से थोड़ा जी, बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैसेज जी। वही है। तो तब्दीली तो कोई नहीं है। बिल्कुल सही माशाल्लाह। हुँ, यही चीज़ है, क्योंकि यही सवालात जो है यहूदी भी किया करते थे, कि जो है मदीने में जब दावतें दी जा रही थी उनको, फिर क़िबले का चेंज होने वाला जो वाक़या पेश आया, और दीगर दूसरी चीज़ें जो है जब चेंज होती हुई वो लोग जो है ऑब्ज़र्व किए कि हमारी किताब में ये नहीं था, फिर यहाँ पर जो है वो चीज़ चेंज हो रही है, या कोई हुक्म था जिसको ख़त्म कर दिया जा रहा है या चेंज कर दिया जा रहा है। तो फिर जो है अल्लाह ने आयत नाज़िल की, सूरह बकरा ही की आयत है, पहले पारे के ही 55वें पारे की तरफ जो है ये आयतें हमको मिलती है। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा, बेशक। कि हम किसी चीज़ को जो है एब्रोगेट नहीं करते या बिल्कुल। उसको भुला नहीं देते, बल्कि उसके बिल्कुल। बदले में कोई और बेहतर चीज़ ले आते हैं जो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। हाँ, तनसीख यानी कि हम उस किसी चीज को खत्म नहीं कर देते, उसको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट हम वो नहीं कर देते, और अगर हम करते हैं तो उसके बदले जी, में हम उससे बेहतर चीज तुमको देते हैं। तो यही बात जी, बिल्कुल आपने 100% कहा कि अल्लाह ताला ने पीछे वाली चीजों को खत्म नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम देखो उन पर ईमान लाओ, जो पीछे से जो किताबें इससे पहले उतारी गई थी उन पर भी ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है, जो मुसलमान हमारे लिए जरूरी है उन किताबों के ऊपर ईमान लाना। जी, तो अब उनका इस वक्त जो कंटेंट है उसके ऊपर हमारे लिए, मतलब हम उस पर एग्री नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत बहुत कुछ चीजें ऐसी शामिल हो चुकी हैं जो कि हमारे ईमान जी, के अगेंस्ट में है या उससे मैच नहीं करती हैं। बट जी, अल्लाह ने वो किताबें उतारी थी, इस पे ईमान लाना बेशक, हमारा जरूरी है। अब अल्लाह जी, ने उनको उनकी उस हैसियत को वहां पे रखा है, लेकिन जी, उसको प्रैक्टिकल तौर पे आप अल्लाह ने एक नई चीज भेज दी है। जैसे आपने जो अभी ये आयत पढ़ी है सूरह बकरा वाली, कि अल्लाह अगर किसी चीज को किसी चीज की तनसीख करता है या उसको खत्म करता है तो उससे बेहतर चीज उसके बदले में देता है। तो अब जी, कुरान से बेहतर चीज तो कोई नहीं है ना, उसने जो चीज दी बेशक, है। आई मीन मैं तो ये बिल्कुल, कहता हूँ कि मुआजा है। सो तमाम अंबिया कराम जी, जिन जिनको मुआजे मिले, जब वो इस दुनिया से गए तो अपने मुआजे अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन मोहम्मद हुँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुआजा है, उसके साथ हुँ, क्या हुआ पता है आपको? उसके साथ क्या हुआ? उस साथ ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुआजे से ये सब एक रेवोल्यूशन लेकर आए, वो एक उनकी अपनी जी, शख्सियत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अपनी शख्सियत, जी, और उसके बाद उनके पास जो कंटेंट था जिससे उन्होंने ये रेवोल्यूशन क्रिएट की, वो कंटेंट हमारे हाथ में देके चले गए। देकर गए, बेशक, ठीक बिल्कुल है ना? सही। अब वो जो उनका मुआवजा है वो कहाँ है? हमारे हाथ में है। कहाँ है मेरे ऊपर? हुँ, हमारे हाथ में है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको उसको अलमारी पे रख रहे हैं और सवाब के लिए पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। इसको ये समझने की बात है, ये समझने की बात, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन हुँ, किस कैसे आई थी? कुरान से आई थी।
जी, तलवार से नहीं आई थी। जी, वो दिलों की सफाई, जहनों की सफाई और दिमाग की कुशादगी से आई थी। जी। वो कैसे मुमकिन हुई थी? वो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकलिटी, उनकी अमलियत पसंदी, उनकी सुन्नतें जिनको हम उर्दू में कहते हैं, जी, और जी, वो कंटेंट, ठीक है ना, वो कंटेंट जो अल्लाह ने नाजिल किया था उनके ऊपर, कुरान, उसकी उसके जी, आप ये देखिए कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी तहरीकें चलती हैं, क्या होता है, अब किसी बड़ी तहरीक के पीछे आप किसी न किसी एक अदीब को, शायर को, आर्टिस्ट को, किसी को देखेंगे। अब जी, इंडिया पाकिस्तान की तहरीक के सिलसिले में अगर आप देखें तो अल्लामा इकबाल मिलते हैं, और आप इंग्लिश की अगर आप पढ़ें तो आपको शेक्सपियर एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है जिसने अंग्रेजों के जमाने में, जब उनकी अपनी इंटरनल एक वो चल रही थी, क्या जी, कहते हैं, अपने तहरीक, जिसमें वो बादशाह से जी, वो ले रहे थे अपने, क्या कहते हैं, आज़ादी, वहाँ की आवाम। तो वो एक आर्टिस्ट था, ठीक है। उसने हुँ, ड्रामे भी लिखे हैं, उसने नज़में भी लिखी, गज़लें भी लिखी, इंग्लिश में जो भी लिखा। तो एक जिस जो दिलों को और दिमागों को गरमाने के लिए, सोचने के लिए, उनको, उनकी उनकी वुसअत को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या है वो? अल्फाज हैं। हुँ, जी, अल्लाह मियाँ क्या कहते हैं? अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह की सबसे बड़ी जी, बड़ी हिकमत, बड़ी बड़ी ही उसकी रहमत, जो सबसे बड़ी रहमत क्या? अल्लाह ने जो बताया, रहमान, वो रहमान है, ठीक है। उसने क्या किया? अल्लमल कुरान, जी, इंसानों को कुरान जी, सिखाया, कुरान दिया, कुरान बनाया। इस पे हम बाद में आएंगे, उसकी पूरी डिटेल के कुरान की जी, असल वो किस तरफ है। अल्लाह अल्लामल कुरान अल्लामहुल जी, खलकल इंसान। फिर क्या है? अल्लामहुल बयान। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो जो बयान जो है ना, बयान, जी, जो वो इतनी बड़ी रहमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, कि हम उसका सही, बयान नहीं कर सकते। तो वो जो बयान है, कुरान ने वो बयान दिया, जिस बेशक, बयान से लोगों के दिल और दिमाग खुले, और उन्होंने 10 साल में ऐसी रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी। ये वो मुअज्जा, जी, कुरान का वो मुअज्जा है। इस जी, अलिफ जी, लाम मीम पे, जिसको हम हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, इस पे भी हम आएंगे इंशाल्लाह, इस पे हम बात करेंगे कुछ जी, अरसे बाद, जब हमारे लोगों को थोड़ी बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि हम क्या बात क्या कर रहे हैं। तो जी, इस पे भी जो काविशें हो चुकी हैं, जो गुफ्तगू हो चुकी है, जो बातचीत हो चुकी है, मैं इंशाल्लाह उसमें भी ऐड करूंगा, कि उसके हिसाब से और क्या क्या मुमकिनात हैं। तो जी, चलिए इंशाल्लाह, मेरी तरफ से तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। ऐसा जो मेरी है तरफ से शुरू होता है। सबको दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ज़रूर, वालेकुम सलाम।